यही कारण है कि एक तरफ का रोड जो कि लाल किले से बिल्कुल सटा हुआ है उसको खाली किया आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी यह भी है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली की जो स्पेशल सेल की टीम है वो वहां पर जांच करने के लिए पहुंची है, लगातार जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जांच और पूछताछ दोनों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। यूनिवर्सिटी में 7 लोगों से इस वक्त पूछताछ ये जांच टीम कर रही है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ाने का काम करता था, प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और अब वहां पर क्या हो रहा है, कोमल हमारे साथ वहां से सीधे लाइव जुड़ी हुई। कोमल जरा बताइए इस वक्त क्या हलचल अल फलाह यूनिवर्सिटी में हो रही है? देखिए ये हलचल साफ तौर पर यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। पुलिस की गाड़ियां जो है लगातार एक के बाद एक जो है बाहर निकल रही है, अंदर भी जा रही है। यानी पुलिस की टीम जो है एसटीएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें तो लगातार देखिए उनकी गाड़ियां जो है एक तरफ अंदर जा रही है और उसके बाद पूछताछ करके निकल रही है। कई गाड़ियां जो है सुबह से यहाँ पे अंदर जा चुकी है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात कर रही है, प्रोफेसर से बात कर रही है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कुछ स्टूडेंट्स को भी ले करके गई है, यानी 7 का आंकड़ा बताया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो शामिल है। यानी देखिए उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है और लेकर के भी उन्हें गया, लेकर के जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें या हरियाणा एसटीएफ की बात करें या यूपी एसटीएफ की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे पूरी तरह से हलचल बढ़ गई है। और इस पूरे इलाके की ही बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है हलचल वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। जांच का दायरा जो है वो बढ़ गया है। कुछ ऐसी गाड़ियां पुलिस की हमें नजर आई जो इधर से, वो क्योंकि गांव जाता है, फतेहपुर टिगा का ये गांव है, तो यहाँ से जो पुलिस की गाड़ियां हैं गांव की तरफ भी मूव करी है। यानी एक तरफ आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो फतेहपुर टिगा वही गांव जहां से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में करीब 1900 से ज़्यादा जो है किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। कंटेनर्स कई बरामद हुए थे और इसी के साथ साथ जो है वॉकी टॉकी और बैटरीज बरामद हुई थी। तो वो गांव का जो अगर रूट है वो इधर ही से जाता है, तो ऐसे में कुछ पुलिस की गाड़ियां फतेहपुर टिगा गांव जा रही है जो मुजम्मिल का दूसरा ठिकाना था, वही कुछ गाड़ियां जो है अंदर जा रही है। यानी लगातार यहाँ पे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की टीम की बात करें, स्पेशल सेल की बात करें, एसटीएफ की बात करें या फिर लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि यूपी एसटीएफ जो है वो भी यहाँ पे जो है पहुंची हुई है, पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रिपब्लिक भारत लगातार खबर बनाए हुए हैं और इसी पूरे मामले को लेकर के आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की साजिश डीकोड। 800 किलोमीटर दूर से मिला मैसेज। एनआईए के रडार पर जैश का डी गैंग। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट, जहां 12 जिंदगियां लपटों में समा गई। लेकिन ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इस विस्फोट की कहानी 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के एक पोस्टर से शुरू हुई थी, जिसने डॉक्टर्स ऑफ टेरर का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहानी की शुरुआत 18 अक्टूबर श्रीनगर के नौगांव इलाके से हुई, जहां दीवारों पर लगे जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस को चौकन्ना कर दिया। सुरक्षा बलों पर हमले की चेतावनी लिखी थी और पीछे छिपा था आतंक का व्हाइट नेटवर्क। यही पोस्टर वो जरिया बना जिसने दिल्ली के लाल किले तक पहुंचने वाली साजिश की कड़ियां खोल दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब पोस्टर्स की तहकीकात शुरू की तो सामने आया जैश का डी गैंग, यानी डॉक्टर्स ऑफ टेरर। विदेशी हैंडलर्स इनक्रिप्टेड ऐप से भारत के डॉक्टर्स, मौलवियों और स्टूडेंट्स तक पहुंच बना रहे थे। 20 दिन की गहन जांच के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम 800 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची, जहां दिल्ली धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। पहले सहारनपुर से पकड़ा गया डॉक्टर आदिल अहमद राठर और फिर फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर मुजम्मिल शकील। पूछताछ हुई, जिसके बाद फरीदाबाद में इन डॉक्टर्स के ठिकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने देश को एक बड़े धमाके से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस नेटवर्क का एक और डॉक्टर उमर नबी, जो फरीदाबाद में हुई कार्रवाई के चलते अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। नबी पुलवामा का रहने वाला था और जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास कार में धमाका हुआ तो जांच में पता चला कि i20 कार उमर ही चला रहा था और ये एक पैनिक ब्लास्ट था। सूत्रों के मुताबिक उमर अपने साथी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया था और हड़बड़ी में उसने दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया।
आतंकी उमर कार ब्लास्ट में मरा या नहीं, ये डीएनए टेस्ट से साफ हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। 1400 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। जमानत पर रिहा आतंकी, पाकिस्तान से जुड़े रिश्तेदार, सब जांच के रडार पर हैं। अगर आज से 20 दिन पहले दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर हुई इस साजिश का पता जांच एजेंसियां नहीं लगाती तो दिल्ली से भी बड़ा धमाका हो सकता था। बहरहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, जो इस मॉड्यूल की हर कड़ी जोड़ रही है। हैंडलर्स कौन थे, विस्फोटक कहां से आया और किसने धमाके के ट्रिगर का कमांड दिया। डॉक्टर्स ऑफ टेरर की हर फाइल खुलेगी, हर चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये सवाल है देश की सुरक्षा और आतंक के पक्के इलाज का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यही कारण है कि एक तरफ का रोड जो कि लाल किले से बिल्कुल सटा हुआ है, उसको खराली कराया आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी यह भी है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली की जो स्पेशल सेल की टीम है वो वहां पर जांच करने के लिए पहुंची है, लगातार जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर जांच और पूछताछ दोनों का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। यूनिवर्सिटी में 7 लोगों से इस वक्त पूछताछ ये जांच टीम कर रही है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल पढ़ाने का काम करता था, प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और अब वहां पर क्या हो रहा है, कोमल हमारे साथ वहां से सीधे लाइव जुड़ी हुई। कोमल, जरा बताइए इस वक्त क्या हलचल अल फलाह यूनिवर्सिटी में हो रही है? देखिए, ये हलचल साफ तौर पर यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। पुलिस की गाड़ियां जो है लगातार एक के बाद एक जो है बाहर निकल रही है, अंदर भी जा रही है। यानी पुलिस की टीम जो है, एसटीएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, तो लगातार देखिए उनकी गाड़ियां जो है एक तरफ अंदर जा रही है और उसके बाद पूछताछ करके निकल रही है। कई गाड़ियां जो है सुबह से यहाँ पे अंदर जा चुकी है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात कर रही है, प्रोफेसर से बात कर रही है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कुछ स्टूडेंट्स को भी ले करके गई है। यानी 7 का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो शामिल है। यानी देखिए उनसे भी जो है पूछताछ की जा रही है और लेकर के भी उन्हें गया, लेकर के जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें या हरियाणा एसटीएफ की बात करें या यूपी एसटीएफ की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। यानी यहाँ पे पूरी तरह से हलचल बढ़ गई है। और इस पूरे इलाके की ही बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है हलचल वो साफ तौर पर आपको नजर आ रही होगी। जांच का दायरा जो है वो बढ़ गया है। कुछ ऐसी गाड़ियां पुलिस की हमें नजर आई जो इधर से, वो क्योंकि गांव जाता है, फतेहपुर टिगा का ये गांव है, तो यहाँ से जो पुलिस की गाड़ियां हैं गांव की तरफ भी मूव करी है। यानी एक तरफ आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो फतेहपुर टिगा वही गाँव जहाँ से 2 दिन पहले जो है भारी संख्या में करीब 1900 से ज़्यादा जो है किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। कंटेनर्स कई बरामद हुए थे और इसी के साथ साथ जो है वॉकी टॉकी और बैटरीज बरामद हुई थी। तो वो गांव का जो अगर रूट है वो इधर ही से जाता है, तो ऐसे में कुछ पुलिस की गाड़ियां फतेहपुर टिगा गांव जा रही है, जो मुजम्मिल का दूसरा ठिकाना था। वही कुछ गाड़ियां जो है अंदर जा रही है। यानी लगातार यहाँ पे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की टीम की बात करें, स्पेशल सेल की बात करें, एसटीएफ की बात करें या फिर लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि यूपी एसटीएफ जो है वो भी यहाँ पे जो है पहुंची हुई है, पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रिपब्लिक भारत लगातार खबर बनाए हुए हैं और इसी पूरे मामले को लेकर के आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की साजिश डीकोड। 800 किलोमीटर दूर से मिला मैसेज, एनआईए के रडार पर जैश का डी गैंग। दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट, जहां 12 जिंदगियां लपटों में समा गई। लेकिन ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इस विस्फोट की कहानी 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के एक पोस्टर से शुरू हुई थी, जिसने डॉक्टर्स ऑफ टेरर का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहानी की शुरुआत 18 अक्टूबर श्रीनगर के नौगाम इलाके से हुई, जहां दीवारों पर लगे जैश ए मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस को चौकन्ना कर दिया। सुरक्षा बलों पर हमले की चेतावनी लिखी थी और पीछे छिपा था आतंक का व्हाइट नेटवर्क। यही पोस्टर वो जरिया बना जिसने दिल्ली के लाल किले तक पहुंचने वाली साजिश की कड़ियां खोल दी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब पोस्टर्स की तहकीकात शुरू की तो सामने आया जैश का डी गैंग, यानी डॉक्टर्स ऑफ टेरर। विदेशी हैंडलर्स इनक्रिप्टेड ऐप से भारत के डॉक्टर्स, मौलवियों और स्टूडेंट्स तक पहुंच बना रहे थे। 20 दिन की गहन जांच के बाद
जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम 800 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची, जहां दिल्ली धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। पहले सहारनपुर से पकड़ा गया डॉक्टर आदिल अहमद राठर और फिर फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ डॉक्टर मुजम्मिल शकील। पूछताछ हुई, जिसके बाद फरीदाबाद में इन डॉक्टर्स के ठिकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने देश को एक बड़े धमाके से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस नेटवर्क का एक और डॉक्टर उमर नबी, जो फरीदाबाद में हुई कार्रवाई के चलते अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहा था। नबी पुलवामा का रहने वाला था और जैश-ए मोहम्मद मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास कार में धमाका हुआ तो जांच में पता चला कि i-20 कार उमर ही चला रहा था और ये एक पैनिक ब्लास्ट था। सूत्रों के मुताबिक उमर अपने साथी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया था और हड़बड़ी में उसने दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। आतंकी उमर कार ब्लास्ट में मरा या नहीं, ये डीएनए टेस्ट से साफ हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े नॉन काइनेटिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। 1400 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी। जमानत पर रिहा आतंकी, पाकिस्तान से जुड़े रिश्तेदार, सब जांच के रडार पर हैं। अगर आज से 20 दिन पहले दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर हुई इस साजिश का पता जांच एजेंसियां नहीं लगाती तो दिल्ली से भी बड़ा धमाका हो सकता था। बहरहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, जो इस मॉड्यूल की हर कड़ी जोड़ रही है। हैंडलर्स कौन थे, विस्फोटक कहां से आया और किसने धमाके के ट्रिगर का कमांड दिया। डॉक्टर्स ऑफ टेरर की हर फाइल खुलेगी, हर चेहरा बेनकाब होगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये सवाल है देश की सुरक्षा और आतंक के पक्के इलाज का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।